नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के बीच में एक ऐसे शख्स को जिन्होंने हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के छात्र एवं छात्राओं को संबोधित किया और उनको बहुत सारे विशेष प्रकार के उपकरणों की जानकारी भी प्रदान करी। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सौरभ जी की, जो कि हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े और वह एक पीएचडी होल्डर भी हैं। उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया जो कि हमारे दृष्टिबाधित छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा को और भी सुलभ बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो चलिए सुनते हैं सौरभ जी का संबोधन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। और हमारे बीच में अभी जो आज के जो स्टूडेंट्स है 30+ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स सर कंबाइंड होके जुड़ते हैं एक सिंगल डिवाइस से, 2-2 3-3 बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है ना। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कि आपने अपना हमें कीमती समय दिया हमारे बच्चों के लिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सर आपको। देवभूमि दिव्यांगजन पिछले 3 सालों से कार्यरत है सर। प्रयासरत है बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए, स्पेशली फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, जो कि सर हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ऐसी 2 टेक्नोलॉजीज जो बच्चों के लिए, एक विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए बहुत ज्यादा कारीगर सिद्ध होती है, बहुत ज्यादा उनको आगे बढ़ने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और बहुत सारे बच्चे सर इसमें अपना कैरियर भी बना रहे हैं। तो उन्हीं सभी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी को ऑनलाइन के माध्यम से घर पे बैठे बैठे ही हम उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग अभी जो हमारे साथ हैं 35 बच्चों में से तकरीबन 8 स्टेट से हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो उड़ीसा से हो, हिमाचल से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से, यूपी से और दिल्ली से। कुछ इन राज्यों से हमारे साथ सर बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लगभग सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है सर। तो बहुत सर बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा बहुत कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, है ना। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम सौरभ है। मैं इस समय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैंने अपना पूरा स्कूल नवोदय विद्यालय से किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन आगरा विश्वविद्यालय से किया। बीएड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने एमएड स्पेशल एजुकेशन बीएचयू से किया और एमएससी मेरा लखनऊ से रहा है। उसके बाद मैंने एमफिल किया है। अभी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। साथ में मैंने 7 बार नेट, जीआरएफ और एनएफ भी क्वालिफाई किया हुआ है। 6 बार मैंने सीटेट भी क्वालिफाई किया है। उस समय मैं डीएसएसबी में टीजीटी में सिलेक्टेड भी हूँ। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस कोर्स से जुड़े और आप लोग जिस तरह से असिस्टिव डिवाइसेस को यूज कैसे करेंगे, उसका भविष्य में क्या उपयोग हो सकता है, आप लोग उन पे बारीकी से अपनी समझ को विकसित करिए। और हमारे साथ जो हमारे सर हैं, जो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उन सब को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ कमियों की वजह से या फिर कुछ मनी प्रॉब्लम की वजह से इन सब चीज़ों पढ़ाई में कहीं पीछे पिछड़ जाते हैं। मैं अमित सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर ने एक बहुत बेहतरीन परियोजना को शुरू किया जिसके माध्यम से वो सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं और बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं ताकि वो भविष्य में अपनी अक्षमताओं को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ें और इस फील्ड में कुछ बेहतर करके दिखाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, साइंस फील्ड में जो यही बच्चे होते हैं, खासतौर से सेकेंडरी लेवल पे हैं। जब हम यह कहते हैं कि सेकेंडरी लेवल, तो उसका तात्पर्य ये है कि क्लास 8 तक आते आते बीआई बच्चों को मैथ और साइंस लेने की आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाता है। वो बच्चा 8 तक तो मैथ साइंस पढ़ लेता है लेकिन साइंस नहीं पढ़ पाता है। तो 8 के बाद जब बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़े, उसके सामने इतनी चुनौतियाँ हैं। उसको लैब प्रॉपर नहीं मिल पाती है, या फिर उसे टूल्स प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, अप्रेटस उसके पास प्रॉपर नहीं होते हैं। तो मैंने जो रिसर्च स्टार्ट करी है वो इसीलिए है कि ताकि जो सेकेंडरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं साइंस पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ ऐसी असिस्टिव डिवाइसेस डेवलप करूं या फिर अप्रेटस डेवलप करूं जिसके माध्यम से साइंस को वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, अपनी समझ को विकसित कर पाएँ और
जिस तरह से हम सामान्य बच्चों को कहते हैं कि विज्ञान पढ़ने के बाद वो वैज्ञानिक बन सकते हैं या फिर उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा, वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एक वीआई बच्चे में भी डेवलप हों और वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे पाएँ। तो इसी तरह से अमित सर का भी एक उद्देश्य था कि आप जैसे आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना जिससे कि आप लोग पढ़ें और असिस्टेड डिवाइसेस आवाज को किस ब्रेक हो तरह गया से। आपका। जी सर, आवाज़ आ रही है? हेलो? हेलो? सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने स्पोर्ट्स को पूरी अच्छे से पूरी लगन से मेहनत करके पूरा करें और अपना अपने सपनों को पूरा करें। आप जिन लक्ष्यों को लेकर यहाँ तक आए हैं उन लक्ष्यों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थोड़ा सा समय और आपका लूंगा मैं। जी सर। जैसे सर आपने बोला कि अभी हम मॉडल स्कूल में रिसर्च कर रहे थे, है ना, आपने कुछ मॉडल स्कूल में भी आके कुछ जी रिसर्च वगैरह पूरी करी। तो सर मैं जी सर। चाहूंगा कि आप बच्चों को बताएं कि आपने ऐसे कौन कौन से मॉडल्स बनाए बच्चों के लिए जो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं सर। सर पहला मॉडल तो मैंने एक रेजिस्टेंस को लेके बनाया। जैसे कि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों को बताया जाता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने के बाद और सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने के बाद करंट और करंट में कुछ अंतर आता है या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करने पर वोल्टेज में कुछ अंतर आता है जो हमारा ओम्स लॉ है। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए अब तक ऐसी कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं थी जिसके माध्यम से हम यह जान पाते कि जो करंट हमारे पास आ रहा है कम है या ज़्यादा है उसको हम कैसे मेजर करें। तो अमित सर ने भी उसमें काफ़ी हेल्प करी। तो हम लोगों ने अमित सर और हमने मिलकर एक मॉडल तैयार किया था जिसमें हमने बजर भी लगाया, वोल्ट मीटर मीटर भी फिक्स किया। उसमें जब भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करते थे तो बजर साउंड करता था। अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा पावर का है तो उसी तरह से आवाज़ कम या ज़्यादा होती थी। उससे बच्चे यह जान पाते थे कि वोल्टेज या फिर एमीटर की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा जब हम एक सिलेंडर में जब हम पानी लेते हैं तो हम सिलेंडर में कितना पानी है उस लेवल को जानने के लिए हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी कि हम लेवल को जान पाएँ। तो मैंने एक डिवाइस सबमर्सिबल डिवाइस डेवलप किया जिससे जब हम उसे मीजरिंग सिलेंडर में डालते थे तो हमें यह पता चल जाता था कि हमारे मीजरिंग सिलेंडर में अभी कितना पानी है या फिर कितना वो खाली है। वो सारी चीज़ें जब वो उसमें जैसे हम उसको सबमर्ज करते थे तो हमारी डिवाइस एक आवाज़ करती थी, बजर साउंड होता था, उससे हम यह जान पाते थे कि हमारे सिलेंडर में कितना पानी है। उसके अलावा हमने कुछ स्कैन कोड भी यूज़ किए थे जिसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्कैन क्यूआर कोड में किया हुआ था। उसके बाद जब हम उसको स्कैन करते थे तो जैसे हमारे फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी में होता है टॉक टू स्पीच, तो उसी तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे आ जाती थी और वो टॉक टू स्पीच के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम सुनने के बाद हम ये पता लगा सकते थे कि सामने जो चीज़ हम देख रहे हैं, सामने जो चीज़ रखी हुई है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और वो हम सुनकर उस चीज़ को जान सकते हैं। उसके अलावा जब हम लाइट की बात करते हैं तो हमने एक क्या कहते हैं एक सेंसर बनाया फोटो रजिस्टर के माध्यम से। जैसे उस पर लाइट पड़ती थी तो एक बजर साउंड करता था, उससे ये चीज़ समझ में आती थी कि लाइट किस स्पॉट पे पड़ रही है, कहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो एक वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल पा रही थी कि इतनी दूरी पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और जब कोई लाइट पास हो रही है यहाँ से तो रिफ्लेक्ट यहाँ इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हुई होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस एंगल से वो टर्न हुई होगी। उसके बाद ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें जो हम साइंस में पढ़ते हैं उस चीज़ को जानने के लिए भी हमने एक मॉडल को तैयार किया था। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात जब हम करते हैं कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो जो रिएक्शन में जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें हमने एसिटिक एसिड और क्या कहते हैं एसिटिक एसिड लिया, गुब्बारे लिए, उसके माध्यम से हमने जब उसमें बेकिंग सोडा डाला एसिटिक एसिड में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। तो उसको हमने डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में एक गुब्बारा लगाया हुआ था, उसमें सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फिर होके गुब्बारे को फुला देती है। तो उससे हम ये पता लगा पा रहे थे कि
रिएक्शन हो रही है उसकी पुष्टि हमारी कैसे हो रही थी कि उसमें से कुछ गैस निकली जो कि गुब्बारे में स्टोर हो गई। उससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही थी, स्पर्श करने के बाद चीज़ समझ में आ रही थी कि कुछ ना कुछ रिएक्शन ऐसा हुआ है या फिर कोई ऐसी गैस निकली है जिसकी वजह से ये गुब्बारा फूला है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमने किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने करके देखी और उसके माध्यम से बच्चों ने फीडबैक भी दिया। बच्चों ने बताया कि इस चीज़ को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें और ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसको और इम्प्रूव किया और भविष्य में और भी चीज़ें बनाने जा रहा हूँ जिसको और बच्चों से फीडबैक लेने के बाद और इम्प्रूव करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी फिलहाल पिछले फरवरी मार्च के दौरान में 20-25 दिनों के लिए देहरादून में था, तो उस दौरान मैंने ये सारी चीज़ें करी थी। सर ने भी मेरा बहुत सारा साथ दिया, अमित सर ने। सर ने मुझे रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने में बहुत हेल्प करी। सर ने बताया कि हाँ किस तरह से ब्लाइंड बच्चे महसूस करते हैं, और क्योंकि हम जो दृष्टिवान लोग हैं, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हम अपनी तरह से सोचते हैं। तो वो जो कोण था कि बच्चे कैसे सोचते होंगे, वो सर ने वो बताया कि इसको हम ऐसे करें तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि मेरी समझ जो थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बच्चों को वो वाला मॉडल दिखाता तो शायद उतना बेहतर नहीं हो पाता। तो सर ने जो मुझे फीडबैक दिया उसके माध्यम से मैंने जो चीज़ें बनाई तो फीडबैक थोड़ा सा अच्छा मिला। तो वो चीज़ें कोऑर्डिनेशन के बाद वो चीज़ें बन के निकल के आई और काफ़ी अच्छी भी थी। बच्चों ने फीडबैक भी काफ़ी अच्छा दिया और मैं लगातार उनको इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, और भविष्य में हो सकता है कि मैं और अच्छी बेहतर चीज़ें बना पाऊँ। बाकी सर जी सर, जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छे आपके मॉडल्स हमने देखे सर, बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, आज भी स्कूल में रखे हुए हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आप वापस से स्कूल में आएंगे और जी भी सर। सारे मॉडल्स बनाएंगे और हमें भी मौका देंगे कि अपने साथ अपने उन मॉडल्स को क्रिएट करने का, है ना। जी सर। साथ ही साथ कुछ बच्चे हैं सर जो हमारे साथ इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जी तो सर। अगर आप उन बच्चों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सर वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी सर। ना। तो मैं चाहूंगा कि शिखा से हम शुरू करते हैं। शिखा, Turn off microphone. CTRL+D. Your microphone is on. कैसे आपका जो आप देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के साथ जुड़े हैं उसका क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या आपको समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, क्या आप कर पा रहे हो ऑनलाइन, क्या नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई सवाल होते हैं हमारे मन में कि हाँ हम ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं लेकिन क्या बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। क्योंकि सर हमारे स्पॉन्सर भी हैं, हमारे बच्चों को सर ने अडॉप्ट भी किया है, तो इसलिए सर को भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ वाकई में जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो सर अपना पेमेंट हमें दे रहे हैं, तो क्या वो वाकई में किसी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो शिखा आप बताएंगे थोड़ा सा सर। जी सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम शिखा मेहरा है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। सर मेरा जो टाउन है वो छोटा सा टाउन है और यहाँ पर सर विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए कोई है नहीं। और सर हमारी ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि हम मेट्रो सिटी में जाके कंप्यूटर की नॉलेज ले सकें। तो सर अमित सर से हम जुड़े और उन्होंने हमें जो ऑनलाइन माध्यम से और फ्री ऑफ कॉस्ट जो सिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छा सिखाते हैं सर, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अमित सर का, और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम सब बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और हम सब बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। सोमनाथ। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर, मेरा नाम सोमनाथ पुरोहित है, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 संबलपुर में पढ़ता हूँ सर, और मैं उड़ीसा का छात्र हूँ सर, और मैं ना साइटेड बच्चों के साथ पढ़ता हूँ, बाकी सब साइटेड बच्चे हैं सर, मैं खाली अकेले ब्लाइंड हूँ सर। और अमित सर की वजह से मैं आज कंप्यूटर में बहुत आगे चल पाया हूँ और रीडिंग राइटिंग सब कुछ कर पाया हूँ सर। अमित सिंह नेगी सर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, और हमारे लिए गॉड गिफ्टेड पर्सन भी है सर। आप भी गॉड गिफ्टेड हैं, आप अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। और आपका जो मॉडल है वो भी बहुत अच्छा था सर जो आपने बताया। मैं भी साइंस लूंगा सर, मैं भी वैज्ञानिक बनने का मैं भी एम रखा हूँ सर। आपका स्वागत है, आप आइए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, नितिन। गुड इवनिंग सर, मैं नितिन सर, मैं MSBH में स्टडी करता हूँ। और सर सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मतलब कुछ लोगों से पता लगा कि सर क्लास लेते हैं कंप्यूटर की, तो मुझे ऐसे ही थोड़ा बहुत आता था, मतलब कुछ चीजें आती थी बट बेसिक कुछ भी नहीं आता था मुझे। तो मुझे पता लगा, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सर से कांटेक्ट करा और सर ने मुझे ज्वाइन भी करा और सर बहुत अच्छा कराते। मुझे लगता है सर कि जो एक
जो हर टीचर्स का एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, हर किसी का अलग अलग होता है, बट मुझे अमित सर का बहुत अच्छा लगता है। वो वैसे तो मुझे सर एक बार में तो कोई चीज नहीं समझ में आती है, बट सर जब बताते हैं तो वो एक दो बार में मतलब तुरंत तुरंत क्लियर होने लग जाती है धीरे धीरे। मतलब सर का एक्सप्लेन करने का जो तरीका वो बहुत अच्छा है, चाहे वो अगर कोई जीरो भी होगा तो सर उसको हीरो बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नितिन, आप तो मॉडल स्कूल से ही है ना? यस सर। आप तो जानते ही होंगे, मैंने तो आपका इंटरव्यू भी किया था। यस सर, यस सर, यस सर। शायद साइंस के लिए आप लोग याद मिले आया थे। सर, यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ। यस सर, साइंस लैब में हम तो शायद मिले थे सर, यस सर। हाँ 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 हाँ। तो यस मेरे सर। एमफिल के रिसर्च के दौरान नितिन मेरे पार्टिसिपेंट भी थे, और इनके इंटरव्यू के माध्यम से मैंने इनकी समस्याओं को भी जाना था। जिन्होंने जो चीज़ें बताई उनको भी मैंने अपनी रिसर्च में रखा और उन पर काम करने की कोशिश करी थी। तो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नितिन। थैंक यू सर। ठीक है, रीना, रीना कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर। जी सर नमस्ते सर, मैं रीना पाल। नमस्ते। सर मैं एमबीबीएस में रहती हूँ सर। मेरे हस्बैंड सर एमबीए डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। और सर मैं अभी अमित सर, नेगी सर से कंप्यूटर सीख रही हूँ सर। अभी इतना अच्छे से तो सीख नहीं पाई हूँ, पर सर मुझे यकीन है कि मैं अच्छे से सीख जाऊंगी सर। आप विश्वास रखिए, आप बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगी, क्योंकि अमित सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो हाँ जी सर। औरों से बहुत अलग है। सर बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से बताते हैं और प्रैक्टिकली नॉलेज कराने की बात करते हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगी। जी सर। सर मेरे पास लैपटॉप सर 2018 से था सर, पर मैंने उसमें सर कुछ भी नहीं सीखा सर। पर जब ये मतलब ऑनलाइन फॉर्म आया सर, मैंने भरवाया किसी से सर, तब अमित सर, नेगी सर के बारे में पता चला है सर। फिर सर तब से मैंने ज्वाइन किया है सर। थोड़ा बहुत आया है सर मुझे, पर मतलब पूरी तरीके से नहीं आया सर। पर मुझे मतलब यकीन है कि मतलब मैं अच्छे से सीख पाऊंगी सर। आप ठीक है, सीख जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके रीना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपको भी यार सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है सौरभ सर, थैंक यू सो मच सर। आप कुछ बच्चों के लिए थैंक यू। छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं सर? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को कम मत समझिए, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। चूंकि मैं एक्साइटेड पर्सन हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आपकी फील्ड में काम करने के बाद इतना कुछ समझ चुका हूँ कि बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर पाएंगे। उनकी क्षमताओं को अगर विकसित किया जाए तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नेगी सर के साथ बने रहिए, और आप मुझे यकीन है कि आप बहुत बेहतर जगह पहुंचेंगे और अपने कोर्स को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक ओके। यू। ओके सर, थैंक यू। लेफ्ट कर सकते हैं।